जानते ही हैं कि हमारी शर्मा परिवार, उनकी प्यारी सी बिटिया दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या और हमारी गुरु बहन एकता जी, वे बहुत ही जल्द कमिटमेंट के, लव के वेडलॉक में बंधने जा रहे हैं। हम एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बहन एकता से, हमारे गुड्डू भैया से, दीदी से कि आप प्लीज एक बार मंच के पास आ जाएं। हमारा शर्मा परिवार जो दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के बहुत दृढ़ता से चलने वाले, उनके पथ पर चलने वाले शिष्य और शिष्याएं हैं। आज बहन एकता के जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं आप महाराज जी का आशीर्वाद लें, उन्हें प्रणाम करके, और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम आप समस्त परिवार वालों को, बहन एकता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, हृदय से बधाई देते हैं। We wish you divine blessings and grateful wishes for you. आपकी आने वाली लाइफ लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस इन सबसे भरपूर हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी मंगल कामनाएं हैं आपके लिए। और साथ ही साथ महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी का प्रेम, महाराज जी की कृपा, उनकी दया सदैव आप पर बनी रहे। आप जिस रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी हमारी महाराज जी से प्रार्थना है, महाराज जी से शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई। तो आइए आज इस शुभ अवसर पर, जो घर में इतना सुंदर और शुभ अवसर आया है, उस पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ये भावभीनी भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इट्स अ सोशियो कम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड एंड फाउंडर हमारे दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनका स्वरूप आप मंच के बीचों बीच देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आप कभी अयोध्या गए हैं, कभी जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहां पर एक लोकगीत बड़ा फेमस है। लोकगीत क्या कहता है कि एक बार एक घने से गहरे जंगल में एक बड़ा पुराना वृक्ष खड़ा हुआ था। एक दिन उसके मन से पुकार उठी, प्रार्थना उठी कि प्रभु, इतने लोग आते हैं, मेरी लकड़ियां काट कर ले जाते हैं, क्या वो दिन नहीं आएगा जब मैं आपके चरणों में अर्पित हो पाऊं, आपको समर्पित हो पाऊं, आपके चरणों तक पहुंच पाऊं। अब ये प्रार्थना उठी थी, एक लकड़हारा आया, उसने उसकी लकड़ियों को काटा और दो सुंदर सुंदर खड़ावे बना दिए। खड़ा हम जाते हैं ना, पैरों में इतनी सुंदर कि उसके मन में भी प्रार्थना उठी कि ये खड़ा ना, ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, इसे तो सम्राट के चरणों में होना चाहिए। बस ये सोचकर वो पहुंच गया सीधा महाराज दशरथ के राजमहल में। और जानते हैं वो समय कौन सा था? लोकगीत कहता है कि एग्जैक्टली वही समय था जब भगवान श्री राम वनवास की ओर जा रहे थे। बस उस लकड़हारे ने उन खड़ाओं को देखा, आंखों में पानी भरा और दौड़ पड़ा और प्रभु के चरणों में उन खड़ाओं को पहना दिया, समर्पित कर दिया। भाइयों बहनों, जरा ये सोचें कि जब उस लकड़हारे की, उस वृक्ष की प्रार्थना स्वीकार हो सकती है, तो क्या हमारी नहीं होगी? होती है। और आप सबका एक्सपीरियंस रहा है कि हमारी भी प्रार्थनाएं आज तक स्वीकार होती आई हैं। हमारे आशु बाबा ने, हमारे भगवान ने, हमारे सदगुरु ने हमारी एक एक भाव को पूरा किया है। तो आइए आज इस भावभीनी भजन संध्या का शुभारंभ प्रभु के ही चरणों में एक प्रार्थना अर्पित कर करते हैं। और क्या कहेंगे कि प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो। तो आइए इस सुंदर से भजन को श्रवण करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, हमारी गुरु बहन प्रतिभा जी। उनसे आग्रह इस सुंदर से भाव सुमन को हमारे प्रभु के चरणों में अर्पित करें। आइए सुनिए।
ऐसे तो बात नहीं बनेगी। स्नैक्स लिए हैं सबने? लिए हैं अच्छे से? एनर्जी है और खुशी भी है। खुशी है कि नहीं? है ना? यहाँ भी है, पीछे सबको खुशी है, पेट भरा है। तो एक बार जरा एनर्जी दिखा दीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। ये बात भाई बहनों, चलिए एक छोटी सी इमेजिनरी स्टोरी सुनाती हूँ। कहते हैं एक बार ये जितने भी इमोशंस होते हैं ना, सुख दुख मान सम्मान प्रतिष्ठा जितने भी हैं, अहंकार, ये सारे के सारे एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए और हर कोई हर इमोशन अपनी तरह से एंजॉय कर रहा है आइलैंड पर कि तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट ये कि इस आइलैंड पर बड़ी जोर की अभी तूफान आने वाला है, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है इस आइलैंड को खाली कर दिया जाए। जैसे ही सुना सारे के सारे इमोशंस डर गए और दौड़ पड़े अपनी अपनी नौकाओं की ओर और चढ़ गए अपनी नौकाओं में। पर इस आपाधापी में जो एक प्रेम था, इमोशन था, एक प्रेम का इमोशन, उसे कहीं कोई जगह नहीं मिली, कोई नौका नहीं मिली। उसने राइट देखा, लेफ्ट देखा, चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई नौका खाली नहीं। तभी देखा ऊपर आसमान में काले काले बादल छाए हैं और बस तूफान आने ही वाला है। बड़ा डरा था। तभी देखा पास से एक नौका गुजर रही है। किसकी? मान प्रतिष्ठा की नौका। उसने जब आवाज लगाई, अरे भाई रुको रुको, देखो मेरे पास कोई नौका ही नहीं है और देखो तूफान आने वाला है, क्या तुम मुझे अपनी नौका में थोड़ी सी जगह दे सकते हो? पर मान प्रतिष्ठा वो तो अपने अहंकार में, अपने उसने करते हुए कहा, अरे तुम मेरी नौका में, तुम देखते नहीं क्या, देख नहीं पा रहे? मेरी नौका तो ऑलरेडी भरी पड़ी है, कितने ज्वेल्स से, हीरे जवाहरात मोतियों से, सिल्वर से। ना ना ना, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं, जाओ जाओ कहीं और गुहार लगा। नौका आगे बढ़ गई। प्रेम को हैरानी हुई, बड़ा धक्का लगा। पर तभी एक पास से एक और नौका गुजरी। किसकी? अहंकार की नौका। उसी वक्त प्रेम ने फिर आवाज लगाई, अरे भाई देखो मेरे प्राणों की रक्षा कर दो, मेरे पास कोई नौका नहीं है, मुझे तुम अपनी नौका में स्थान दे दो। पर अहंकार उसने तो और करते हुए कहा, तुम और मेरी नौका? अरे देखा भी है कभी तुमने अपने आप को? तुम्हारे पैर कितने मलिन। ना ना ना, मेरी नौका गंदी हो जाएगी, दूर हटो, दूर, किसी और के पास जाओ। वो नौका भी निकल। एक और नौका आई, दुख की नौका। उसने कहा, कम से कम तुम तो स्थान दो। पर दुख वो तो अपने गम में इतना गमगीन, नहीं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एकांत में रहने दो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो भी आगे करते करते एक एक इमोशन आता गया और अपनी अपनी नौकाओं को ले गया। प्रेम को किसी ने स्थान नहीं दिया। प्रेम वही हताश निराश होकर जमीन पर बैठा है। क्या करे? बादल छा रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है, तूफान आने वाला है कि तभी वहां एक और नौका आई और जो उस पर सवार था उसने जोर से आवाज लगाई, अरे प्रेम भाई क्या करते हो? क्या प्राणों से प्रेम नहीं? अरे जल्दी करो, देखो तूफान आने वाला है, दौड़कर मेरी नौका में चढ़ जाओ। बस प्रेम ने आप देखा ना तब दौड़कर उसकी नौका में चढ़ गया। और जानते हैं वो नौका किसकी थी? कोई बता सकता है? पीछे कोई बता सकता है? भाइयों बहनों, वो नौका थी श्रद्धा और विश्वास की नौका। ये श्रद्धा और विश्वास ही थे जिन्होंने प्रेम को खुले हृदय से आमंत्रित किया था और प्रेम भी उनके नौका में जाकर बैठ गया था, विराजमान हो गया था। बस लेखक कहता है कि तभी से श्रद्धा विश्वास प्रेम एक गहरे मित्र बन गए, स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस, और हमेशा हमेशा के लिए साथ होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माना दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ द राइटर, एक कल्पना है और एक बहुत गहरा मैसेज है कि चाहे हमें जब हमारे भीतर अहंकार होता है, मान प्रतिष्ठा का गर्व होता है, तो फिर हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पर हम कभी भी प्रभु के प्रेम के पात्र नहीं बन सकते। ईश्वर अपने प्रेम को लेकर हमारी हृदय नौका में चढ़ना चाहे भी, तभी हमारा मान, हमारा गर्व, हमारा अहंकार, हमारे विकार बीच आड़े आ जाते हैं और हम उसके प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। पर वहीं एक भक्त
एक भक्त जिसका हृदय श्रद्धा और विश्वास जैसे रंगों में रंगा हुआ है, तो फिर वो खुले हृदय से अपने प्रभु को आमंत्रित करता है और प्रभु भी अपने प्रेम के साथ उसके हृदय आसन पर आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके सिंहासन पर आकर आरूढ़ हो जाते हैं। और सचमुच जब ईश्वर हमारे साथ हो जाता है, जब प्रभु हमारे साथ हो जाता है, तो फिर कैसी चिंता, फिर कैसा डर, फिर तो योग क्षेमम वहाम्यहम्। फिर अपनी जिंदगी का भार, अपनी जिंदगी का बोझ हमें अपने कंधों पर लेकर नहीं चलना पड़ता, फिर तो वो ईश्वर सारे काम करता है, फिर तो वो हमारी बिगड़ियां बनाता है। एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। कहते हैं एक बार एक चूहा और एक हाथी दोनों बड़े गहरे दोस्त थे, बड़े अच्छे। दोनों जंगल से होकर गुजर रहे थे अपनी मस्ती में। चलते चलते आगे देखा एक नदी आई और नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। नचना इबादत बड़ जागा, जे नचन दा पग तो चले रंग उसे उत्ते चढ़दा जेदा शुदा रंगे